हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टी20 क्रिकेट और टीम इंडिया की ओपनिंग बहुत लंबे टाइम से टीम इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। ये कोई पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने की बात नहीं है। ये सालों का सिलसिला है जो चलता आ रहा है। आप चाहे रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग पार्टनरशिप से लेके देखें और अब तक इंडिया ने टी20 क्रिकेट में बहुत सारी ओपनिंग पार्टनरशिप्स ट्राई करी हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नज़र नहीं आई है। और पिछले 2-3 महीने जो टी20 वर्ल्ड कप के बाद गए हैं वहां पर भी आपने डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर बन करके नहीं निकला है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में टीम इंडिया के पास एक दोबारा से नया मौका होगा कि वो अपनी ओपनिंग पेयर को स्टैब्लिश करने की कोशिश करें, क्योंकि ओपनिंग जब तक स्टैब्लिश नहीं होगी, प्लेयर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक वो आपको एक अटैकिंग शुरुआत जो पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने वाली बात होती है वो चीज आप नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में आपका टीम कॉम्बिनेशन और ओपनिंग, स्पेशली ओपनिंग की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब लाइक और शेयर जरूर करिएगा। टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओपनिंग की रही है वो रही है कि आपके कोई भी ओपनर रहे हों, पहले 6 ओवर में एक अच्छा और तेज स्टार्ट देने में असफल रहे। चाहे वो रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी हो, चाहे वो ईशान किशन और ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड में ओपन किया था, चाहे शुभमन गिल और उनके साथ ईशान किशन ने श्रीलंका सीरीज में ओपन किया था, सारे के सारे एक तरह से देखें तो फेल ही रहे हैं। पिछली सीरीज में शुभमन गिल और ईशान किशन ने आपके लिए ओपन किया था। अब इस बार आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं क्योंकि इसमें इंक्लूजन हो गया है पृथ्वी शॉ का। और पृथ्वी शॉ जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं, टी20 क्रिकेट में ओपनिंग उनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। ईशान किशन को भी ओपन कराया गया था, लेकिन ईशान किशन के लिए ओपनिंग वैसे नेचुरली नहीं आती। अगर आप देखें अंडर 19 डेज से वो ओपनर नहीं थे, प्राइमरली एक ओपनर नहीं थे। उसके अलावा मुंबई इंडियंस के लिए जो उनका बेस्ट सीजन आया था, जिस साल उन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे, वो 4 नंबर बल्लेबाजी करते थे। जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस ईशान किशन की आईपीएल में आई हैं वो 4 नंबर बल्लेबाजी करके आई हैं। ओपनिंग में कभी भी वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। और खास करके अगर इंडिया की बात की जाए तो एक बारी जरा आप उनके आंकड़े देखिए। लास्ट के 10 मैचेस जो उन्होंने इंडिया के लिए ओपन किए हैं, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस उन्होंने खेले थे, उसमें एक में 1 रन था, दूसरे में 2 रन थे, तीसरे में 37 रन की पारी उन्होंने खेली थी 3 मैचेस की सीरीज में। उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में 10 और 36 के स्कोर थे। उससे भी पहले चले जाएं तो वेस्ट इंडीज में गए थे, वहां पर एक मैच खेलने को मिला तो 11 रन बनाए थे। उससे पहले इंग्लैंड में एक मैच मिला था, 8 रन बनाए थे। आयरलैंड में 2 मैच खेले थे, एक में 3 और एक में 26 बनाए थे। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया में जो सीरीज खेली गई थी उसमें 15 रन बनाए थे। उन्होंने लास्ट 10 मैचेस में 149 रन बनाए हैं, 124 गेंदों पर और 120 का स्ट्राइक रेट है। तो ईशान किशन को भी ओपन करा करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस आपकी ईशान किशन से हैं, आपके ओपनर से हैं कि वो अटैकिंग और तेज शुरुआत दे, और ईशान किशन लास्ट के 10 मैचेस में सिर्फ 120 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और बड़े रन्स भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियन टीम के लिए बनती जा रही है। और आई थिंक इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ईशान किशन के लिए, जिसमें उनको रन्स भी करने होंगे। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करना उनके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अभी इंडियन टीम को जो जरूरत है सिर्फ रन्स नहीं चाहिए, आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स भी चाहिए। उस नजर से अगर देखें तो राहुल त्रिपाठी को सिर्फ 2 मौके मिले हैं। एक 35 रन की पारी, लोग कहेंगे कि बहुत छोटा सैंपल साइज है, एक मैच के बेसिस पर आप किसी प्लेयर को कैसे जज कर सकते हैं। तो उस पर मैं यही कहूंगा कि जो इंटेंशन उन्होंने दिखाई है, जो झलकियां उन्होंने दिखाई हैं, उससे एक अंदाजा हो जाता है कि प्लेयर कितना कंफर्टेबल रहा है। ईशान किशन के रन भी नहीं बने हैं, स्ट्राइक रेट भी नीचे है, और दूसरा जो मेन चीज निकल के आई है इन ओपनिंग अगेंस्ट न्यू बॉल, वो थोड़ा सा कुछ स्पॉट्स हैं जहां पर वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए राहुल त्रिपाठी आए, भले ही वो 3 नंबर खेले, लेकिन जल्दी बल्लेबाजी दूसरे तीसरे ओवर में आ गई तो कंफर्टेबल नजर आए और बहुत तेज गति से उन्होंने रन्स बनाए। तो ये साइंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको टी20 क्रिकेट में बहुत लंबी पारियां नहीं चाहिए।
आपको अच्छे स्ट्राइक रेट वाली पारियां चाहिए। और बात की जाए शुभमन गिल की, जिन्होंने पिछली सीरीज में ओपन किया था, तो उनका प्रदर्शन भी टी20 सीरीज में एज अ ओपनर कुछ खास नहीं रहा था। तो ओपनिंग शुभमन गिल करें टी20 में, इस बात से मैं भी एग्री नहीं करता हूं। शुभमन गिल टी20 के 11 में हो सकते हैं, बट एज अ ओपनर नहीं हो सकते, बिकॉज आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको पहला बार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टी20 क्रिकेट अगर बात की जाए, क्योंकि पहले 6 ओवर में आप जितने ज्यादा रन्स बना लेते हैं और सामने वाली टीम को अंडर प्रेशर डाल देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सामने वाली टीम के गेंदबाज आपको चेज करते हुए नजर आते हैं। अगर आप इनिशियली प्रेशर अपने ऊपर बना लेते हैं तो सामने वाली टीम की गेंदबाजी फिर आपके ऊपर हावी नजर हो जाती है। इसीलिए आपको पहला बार करना बहुत जरूरी है। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ईशान किशन के 10 फेलियर के बावजूद भी अभी भी बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंडर का एलिमेंट जो टीम में वो लेके आते हैं, वो और कोई नहीं लेके आता, इसलिए भी वो होंगे। दूसरा, उनको 3 मैच कम से कम और दिए जाने चाहिए, तो कम से कम 8 रेगुलर मैच उनके पास हों जो उनको लगातार मिले हैं, जिसके बाद ये नहीं कहा जा सके कि ईशान किशन को पूरे मौके नहीं मिले। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ईशान किशन के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और मेरे तो एक ओपनर ईशान किशन डेफिनेटली होंगे। उसके बाद दूसरे ओपनर की अगर बात करें तो दूसरे ओपनर राहुल त्रिपाठी होने चाहिए। लोग कहेंगे कि पृथ्वी शॉ और ईशान किशन का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है, ज्यादा सूटेड है, जरूर है, लेकिन पृथ्वी शॉ अभी पैकिंग ऑर्डर में पीछे हैं। दूसरी चीज क्या है कि राहुल त्रिपाठी ने पिछली सीरीज में जो उनको मौका दिया था उसमें उन्होंने खुद को प्रूव करके दिखाया है। जब किसी खिलाड़ी ने खुद को प्रूव किया है तो ऑब्वियस सी बात है, जिस खिलाड़ी को अभी तक मौका ही नहीं मिला तो उससे वो आगे होना चाहिए। अगर जस्टिस की बात की जाए तो इसीलिए मैं ईशान किशन के साथ राहुल त्रिपाठी को ही ओपन करवाऊंगा, क्योंकि आपकी टीम में जो 3 नंबर का स्लॉट है शुभमन गिल फिर वहां मूव कर जाएंगे। और इसीलिए मैंने ये चेंज किया है, क्योंकि शुभमन गिल अगर स्टार्ट करते हैं ईशान किशन के साथ जो पिछली सीरीज में कर रहे थे, तो कई बार आपका स्टार्ट बहुत ज्यादा स्लो हो जा रहा है। ईशान किशन भी स्लो स्टार्ट कर रहे हैं और शुभमन गिल नेचुरली आपके लिए थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते ही करते हैं। सो 3 नंबर पर अगर शुभमन गिल आ जाएंगे तो ये होगा कि आपके पास 2 अटैकिंग बैट्समैन जो आपको अग्रेसिव स्टार्ट देंगे, गेम की टोन सेट करके देंगे, और उसके बाद शुभमन गिल या जो भी नीचे के बल्लेबाज है आपका गेम उस पेस पर लेकर के जाएंगे। तो ये वो वजह है। उसके बाद अगर बात की जाए पृथ्वी शॉ की, तो पृथ्वी शॉ जहां इतना वेट किया है वहां 3 मैचेस और वेट कर सकते हैं। इन 3 मैचेस में अगर ईशान किशन और राहुल त्रिपाठी सक्सेसफुल होते हैं तो शायद आपके पृथ्वी शॉ बैकअप ओपनर बन के रह जाएंगे। अदरवाइज जो मोस्ट लाइकली लग रहा है कि आपको पृथ्वी शॉ की जगह उस सीरीज के बाद उस पर डिस्कशन होना चाहिए कि पृथ्वी शॉ को आपकी 11 में एज अ ओपनर जगह मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बाकी जो 2 प्लेयर हैं वो पैकिंग ऑर्डर में आगे हैं। एक ईशान किशन बीइंग अ लेफ्ट हैंडर उनसे आगे निकलते हैं, और दूसरा राहुल त्रिपाठी ने पिछली सीरीज में जो मौके मिले थे उसमें उन्होंने खुद को प्रूव किया है। पृथ्वी शॉ जरूर रेपुटेशन है, नाम है, चीजें आपको समझ में आती हैं, लेकिन फिर ये इनजस्टिस होगा राहुल त्रिपाठी के साथ अगर आप राहुल त्रिपाठी को जगह नहीं देते। और रही बात शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल आपको आपकी 11 में चाहिए, शायद ओपनर एज ए ओपनर भले ही आप उनको ना खिलाना चाहें, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना ही पड़ेगा। और जो एबिलिटी और स्किल आपको राहुल त्रिपाठी ने, शुभमन गिल ने, इन लोगों ने दिखाई है उसको आपको रिवॉर्ड कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और पृथ्वी शॉ को आके इस लेवल पर अपने आप को अभी भी प्रूव करना बाकी है। नीचे से जो दिखा के आए हैं वो जरूर बहुत शानदार रहा है, लेकिन उनको शायद अपनी ओपनिंग की बारी के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल मेरी चॉइस। आप सबकी क्या चॉइस है? मैं जानता हूं कि पॉपुलर चॉइस इस वक्त पर है ईशान किशन और पृथ्वी शॉ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ईशान को भी पॉइंट प्रूव करना है और पृथ्वी शॉ को भी अपनी बर्थ इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में आके प्रूव करनी पड़ेगी जब भी उनको मौके मिलेंगे। एज ऑफ नाउ शायद मौका बनना मुश्किल है। आप सबकी क्या राय है आप सब जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।